वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पद्मनभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशाङ्कवरन्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हरतालिका तीज व्रत और इस व्रत की कथा विधान का पावन प्रसंग हमें सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन समस्त मातृशक्ति इस पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इस संसार में जो भारत भूमि है, ये पावन पवित्र भूमि, जहाँ की भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधाराओं को देखा जाए तो 365 दिनों में 600 व्रत और उपवासों का विधान बताया गया है। और यह हरतालिका तीज का पावन व्रत वैसे तो विशेषकर माता बहनों के लिए ही, समस्त स्त्री जाति के लिए बना है। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां जब करती है तो इस व्रत के करने से उनका सौभाग्य अटल होता है। जो कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को करती है तो उन्हें सुंदर सुयोग्य वर और घर की प्राप्ति होती है। और जो मातृशक्ति जिनका सौभाग्य नहीं है, अगर वो इस व्रत को करती है तो उन्हें कैलाश पति भगवान शंकर महादेव के शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का ये विधान, एक समय भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान समस्त भगवान शिव के पावन गण नंदी भद्री श्रृंगी भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। समस्त नाग किन्नर और गंधर्व भगवान की स्तुति कर रहे थे। उस समय भगवती मातेश्वरी पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। हे महादेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कहो पार्वती, कुछ कहना चाहती हो? हाँ महादेव, क्या? भगवान, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने कौन सा पुण्य किया, कौन सा व्रत किया, कौन सा उद्यापन किया, कौन सी तीर्थ यात्रा करी, कौन सा दान किया, कौन सा धर्म किया, कौन सा नियम किया, कौन सा स्वाध्याय किया, कौन सा व्रत किया, जिसके करने से है भगवान आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बताइए कौन से पुण्य के प्रताप से मुझे आप प्राप्त हुए हैं। महादेवी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैसे तो इसका उत्तर मैं देना नहीं चाहता। जो तुमने व्रत किया है वो इतना पवित्र और इतना गुप्त व्रत है जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि पार्वती ने मुझे कैसे पाया। हे पार्वती, हरतालिका तीज का जो व्रत है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज के दिन यह व्रत किया जाता है। और इसी व्रत को आपने किया था और इसी व्रत से प्रसन्न होकर मैंने आपको दर्शन दिए और आपने जो मांगा वो आपको प्राप्त हुआ। स्वामी, इस व्रत का नाम हरतालिका तीज क्यों रखा गया? महादेवी, हरतालिका तीज इस व्रत का नाम क्यों रखा गया है, इस विषय में आपको इस कथा के उपरांत बताऊंगा। कौन सी कथा? वही कथा कि किस प्रकार से ये व्रत करने का आपके मन में भाव आया, इस व्रत को करने के लिए आपने किस प्रकार से अपने घर को छोड़ा, अपने परिवार का त्याग किया। हाँ सुनाइए महादेव, मैं सुनना चाहती हूँ। एक समय तुम्हारे पिता राजा हिमांचल मैनावती अपने महलों में विराजमान थे। वो चिंतित थे, आपको लेकर चिंतित थे, क्योंकि आपने इतना कठोर व्रत मुझे पाने के लिए किया था। अनवरत ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के इस तेज में आप सूर्य की इस ग्रीष्मता उष्णता के प्रभाव को अपने शरीर पर स्वीकार करती हुई कठोर व्रत करने लगी। शीत ऋतु में आप जल में खड़े होकर के मेरा तप करने लगी। वर्षा ऋतु में आकाश के नीचे भीगते हुए आपने अपने इस व्रत को किया।
अपने शरीर का आपको अपने आप में भान नहीं रहा। यहाँ तक कि जब मुझे प्राप्ति नहीं हुई तब आपने ऊर्ध्व मुख आकाश की ओर मुख करके सिर्फ वायु का सेवन करके मुझे पाने के लिए कठोर व्रत किया। हे महादेवी, एक बार तो ऐसा हुआ कि सूखे पत्ते खाकर अपने इस व्रत को किया। इतना कठोर व्रत करते करते भी मेरी प्राप्ति जब नहीं हुई, आपके पिता बड़े दुखी हुए कि मेरी कन्या कितना कठोर व्रत कर रही है, मैं क्या करूं, मैं इसका कष्ट देख नहीं सकता, मैं इसके दुख नहीं देख सकता। देवर्षि नारद का आगमन हुआ, आपके पिता ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण भव। कहिए राजा हिमांचल, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं मेरी कन्या को सुयोग्य वर प्राप्त हो। कोई सुंदर वर आपकी दृष्टि में मेरी कन्या के लिए है क्या देवर्षि नारद? हाँ है। कौन? भगवान विष्णु। ओ भगवान विष्णु से श्रेष्ठ वर तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान विष्णु मुझे दामाद रूप में प्राप्त हो? क्या मेरी कन्या भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनने योग्य है? हाँ। तो देवर्षि नारद, अगर आपकी कृपा हो जाए तो यो योग सुलभ हो सकता है। देवर्षि नारद ने आश्वासन दिया कि मैं स्वयं आपकी ओर से भगवान विष्णु से जाकर आपकी कन्या के विवाह के लिए प्रस्ताव रखूंगा। देवर्षि नारद जब वहां से विदा हुए तो राजा हिमांचल ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैंने भगवान विष्णु के लिए सुंदर वर आपके लिए देवर्षि नारद को निवेदित किया है और वो भगवान विष्णु के पास आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर गए हैं। उस समय है पार्वती, आपको महान दुख हुआ और आपको इतना दुख हुआ कि आप अपने प्राणों को त्यागने का विचार करने लगी। और जब इतना दुख हुआ तो आपकी एक सखी आपके पास आई और आपसे कहने लगी, क्या हो गया पार्वती? तब आपने अपनी सखी से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पिता भगवान विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते हैं, परंतु मैंने तो भगवान शंकर को अपना वर मान लिया है। तब आपकी सखी ने कहा कि अगर आप भगवान शिव को ही पाना चाहती हो तो एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसे गुप्त स्थान पर लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकेगा। जब तुम मिलोगी नहीं तो विवाह किससे होगा, और वहीं बैठकर तुम तप करना और भगवान शिव को पाने की कामना करना। उस सखी ने आपका हरण किया, आपको अपने साथ हर कर ले गई और एक नदी के तट पर एक गुफा में ले जाकर आपको विराजित किया। आपने बैठकर वहां मेरी आराधना करी। जिस दिन उसने आपका हरण किया उस दिन तीज तिथि थी, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष था और हस्त नक्षत्र था। उस हस्त नक्षत्र में आपको उसने हरण किया, इसीलिए उस तिथि का नाम हरतालिका तीज रखा गया, हरतालिका तीज। आपने मुझे पाने के लिए पुनः तप प्रारंभ किया। बालू की रेती का एक शिवलिंग बनाया, बिल्व पत्र और पुष्प के द्वारा मेरी आराधना प्रारंभ करी। नम शंभवाय च मयो भवाय च नम शंकराय च महेश्वराय च नम शिवाय च शिवतराय च नम बिल्विने च कौचिने च नम वर्मिणे च वृथिने च नम श्रुताय सुसेनाय च नम दुंदुभ्याय च अनन्याय च नम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिने च तृतीयाग्रम त्रिजन्म पाप संवनम एक बिल्व शिवार्पणम। और आपकी उस तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसी दिन प्रकट हो गया। आपसे मैं कहने लगा, कहो देवी, आपने इतना कठोर तप क्यों किया? तब आपने कहा, भगवान आप तो अंतर्यामी, आप तो जानते हैं कि ये तप मैंने क्यों किया। मैं आपको पाना चाहती हूँ पति रूप में। भगवान मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करिए। तब मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि देवी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। इसके उपरांत मैं अंतर्ध्यान हो गया। प्रातःकाल जब चतुर्थी तिथि आई, आपने वही जो शिवलिंग बना था बालू का, उसे जब नदी में विसर्जित करने का कार्य किया तो आपके पिता, आपकी माता, सारी प्रजा आपको ढूंढ रही थी कि हमारी बेटी कहाँ चली गई, हमारी कन्या कहाँ चली गई, पार्वती कहाँ चली गई। और ढूंढते ढूंढते वो वहां आ गए जहां आप शिवलिंग का विसर्जन कर रही थी। आपको देखकर आपके पिता, आपकी माता हर्षित हुए, आपको हृदय से लगा लिया। कहा, बेटी तू कहाँ चली गई थी, क्या नाराजी है, हमसे क्या अपराध हो गया? तब आपने कहा था कि पिताजी आपने भगवान विष्णु को मेरे लिए वर्ण किया, परंतु मैं तो भगवान शिव को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। तब आपके पिता ने कहा, बेटी अगर यही बात थी तो तुमने मुझसे कहना था, तुम जो चाहती वही होगा, शिव के साथ ही तुम्हारा विवाह होगा। और एक सुंदर घड़ी में, सुंदर तिथि में, सुंदर मुहूर्त में समस्त 33 करोड़ देवी और देवताओं के सम्मुख
मेरा आपका वर्ण किया, मैं आपको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से महादेवी हरतालिका तीज के व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। जो कोई सौभाग्यशाली स्त्री इस व्रत को करेगी, इसको व्रत को करने से उसे मेरे ही समान पति प्राप्त होगा। इसको करना। भगवती पार्वती जी ने उस समय भगवान शिव से कहा कि इस व्रत को करने की विधि बताइए भगवान। भगवान महादेव ने इस व्रत की विधि बताई कि दूज तिथि को जो स्त्री यह संकल्प करती है कि हे भोलेनाथ, हे भगवती मां पार्वती, तीज तिथि को मैं तुम्हारा ये व्रत करना चाहती हूँ, इस व्रत को पूर्ण होने में आप मेरी सहायता करिए। दूज तिथि को संकल्प ले और तीज तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल स्नान करें, हमारा ध्यान करें, शिव की एक प्रतिमा का निर्माण करें, शिवलिंग का निर्माण करें, शिव या पार्वती दोनों की एक प्रतिमा को स्थापित करें, बालू का शिवलिंग बनाए या मिट्टी का शिवलिंग बनाए और उसका विधिवत पूजन करें, बिल्व पत्र के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, फलों के द्वारा, नैवेद्य मिष्टान के द्वारा। और इस प्रकार से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए वो समस्त सामग्री अर्पण करें। सारे दिन व्रत करें, रात्रि में जागरण हो, नृत्य गान हो, कीर्तन हो, भगवान के भजन हो और सारी रात्र जागरण करने के उपरांत प्रातःकाल चतुर्थी तिथि में वह जो शिवलिंग और जो पत्र पुष्प हैं उनका किसी बहती नदी में विसर्जन करें। इस प्रकार जो भी स्त्री, जो भी कन्या इस व्रत को अपने नियम के साथ धारण करेगी, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। बोले शंकर भगवान की जय।